चलिए, जय हिंद स्टूडेंट। मेरा नाम है रुपेन कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। वैसे क्लासेस तो कल से चालू होने वाली थी, पर मैं आज आपको एक क्लासेस दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का व्यक्तित्व से बनने वाले सवाल एग्जाम में आएंगे आपके सीजीपीएससी में। तो सवालों को अच्छे से देख लेना, पूरी क्लास को प्रॉपरली देखना। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसमें हम पंडित रविशंकर शुक्ल, मिनी माता जैसे इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। उनसे बनने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे और क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है वो एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, लाइव क्लासेस आपकी कल से चालू होगी। अभी मैं जो क्लास दे रहा हूँ वो आपकी रिकॉर्डेड क्लास है, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन में, पंडित रविशंकर शुक्ल जी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। इनका जन्म हुआ था 2 अगस्त 1877 सागर मध्य प्रदेश में। ठीक है, लेकिन इनके जन्म से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ना, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन रहता है। पर कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है, कन्याकुब्ज महासभा की स्थापना किसने की थी? 1912 में रायपुर में की गई थी, है ना। तो सवाल ऐसा कई बार आया है, कन्याकुब्ज महासभा की स्थापना 1912 में किसने की थी? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने की थी। या पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने किसकी स्थापना की थी? तो याद रखिए कि ये जब आप पढ़ रहे हो तो जो भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के हर चीज में सहयोग दिया है, क्या दिया है? सहयोग दिया है। तो उनका कुछ कुछ जो स्थापना है, जो मेन मेन संस्थाएं हैं, उनसे सवाल ज्यादा पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, इसको यहाँ पे फॉलो करके चलिए, तो कोई बच्चा भी छोड़ेगा नहीं। ठीक है, याद रखिए, कन्याकुब्ज महासभा की स्थापना 1912 में रायपुर में की गई। लोकेशन रायपुर हो गया इसका, है ना। महासभा क्या होता है? देखिए, जब एक प्रकार से, जब बहुत पहले की बात है, बहुत सारी सभाएं होती थी, तो वैसे ही महासभा होता था, इसमें बहुत सारे लोगों को बुला के बहुत सारी चर्चाएं की जाती थी। ठीक है, इसी में आगे आते हैं। आ, ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया नमक सत्याग्रह, देखिए नमक कानून जो महात्मा गांधी ने चलाया गया था, तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन का रायपुर में नेतृत्व पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने किया। इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बच्चों। सवाल ये पूछा गया है कि जो रायपुर में मतलब जो मेन नेता बने किसका? नमक सत्याग्रह का और सविनय अवज्ञा आंदोलन का, वो कौन थे? यही सवाल को कई बार क्वेश्चन में घुमा के दिया जाता है। याद रखिए, जब महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया, तब पंडित रविशंकर शुक्ल जी यहाँ के मेन नेता थे। कहाँ के? रायपुर के थे। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का छत्तीसगढ़ में नेतृत्व किया। बिल्कुल, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब चालू हुआ तो छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने इनका नेतृत्व किया। नेतृत्व मतलब इनके मेन नेता थे। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन से सवाल बन सकती है और बहुत सारे सवाल आ सकती है बच्चों। तो आपको थोड़ा सा इसको यहाँ पे से पढ़ के चलना है। जितने भी आंदोलन जो छत्तीसगढ़ से कनेक्टेड थे, उनसे सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान देके चलें। ठीक है, आगे आते हैं। हाँ, देखेंगे पांचवा पॉइंट, 1 नवंबर 1956 की मध्य रात्रि को राजधानी भोपाल में पंडित रविशंकर शुक्ल ने नए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बिल्कुल, जब छत्तीसगढ़ और एमपी एक था एक समय, तब एमपी के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल, और उस समय राजधानी बनाई गई थी भोपाल। ठीक है, याद रखिए, कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि एमपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। फिर सीजी अलग हो गया, फिर बाद में बहुत सारी चीजें बदली, और सबसे पहले याद रखना कि सब कुछ जब एक था, तब वहां के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, ये बिल्कुल भूलने वाली बात नहीं होनी चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में प्रयासों के नाम पर, इनके नाम पर छत्तीसगढ़ का सम्मान रखा गया है। बिल्कुल, सवाल कई बार आप एग्जाम में देखे होंगे कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक प्रयास में, है ना, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक प्रयास में अति उन्नत काम करने वाले को छत्तीसगढ़ का कौन सम्मान दिया जाता है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल का सम्मान दिया जाता है बच्चों। याद रखिए, सम्मान से कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको ये सम्मान वाला टॉपिक जो है ना, याद रखना है कि आर्थिक मतलब पैसे से, शैक्षणिक मतलब शिक्षा से। अगर कोई समाज में किसी की मदद पैसे से कर रहा है या शिक्षा से कर रहा है, उसके तहत
आपको छत्तीसगढ़ में एक सम्मान प्राप्त होगा, पंडित रविशंकर शुक्ला। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये आपको देखना चाहिए बच्चों। ठीक है, अगला आएंगे 1935 में महाकौशल साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। याद रखिए, जैसे कि आज आप दैनिक भास्कर का पेपर पढ़ते हो, सेम वैसे ही उस समय महाकौशल साप्ताहिक पेपर का प्रकाशन आरंभ किया। अभी सवाल ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महाकौशल पेपर किसने प्रारंभ किया, तो वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, तो ये 7-8 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में जो मैं आपको डिटेल में दे दिया हूं स्टूडेंट, एक बार रिवाइज करके पढ़ लेना, आपके काम आए। आगे आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वीर गुंडाधुर। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है छत्तीसगढ़ के। इनसे कई बार सवाल एग्जाम में आया है कि बस्तर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। एकदम सही बात है, एक्चुअली में ये बस्तर के ही है। या धुरवा जनजाति से संबंधित व्यक्ति है, इनकी जनजाति थी धुरवा। ठीक है, तो ये इनका व्यक्तित्व परिचय दे रहा हूं मैं कि कौन से जनजाति से थे और कौन से लोकेशन से थे। याद रहिए, कभी कभी लोकेशन स्थान को भी महत्व दिया जाता है एग्जाम में, और सवाल पूछा जाता है कि वीर गुंडाधुर कहाँ के रहने वाले थे, है ना, तो बस्तर के थे। याद रखिए, ये सवाल ऐसा भी आता है कि बस्तर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे, वो थे वीर गुंडाधुर। ठीक है, आगे आ जाए, देखेंगे 2 फरवरी 1910 को बस्तर में एक ऐतिहासिक भूमकाल विद्रोह हुआ। यहीं पे आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा इस पॉइंट को। भूमकाल विद्रोह कहां हुआ, अगर ये सवाल आपके मन में है, यहाँ पे आंसर है बस्तर में। कौन से डेट पे हुआ, सन है 1910। दोनों तीनों पॉइंट को समझना है, आपको डेट भी याद रखना है, आपको लोकेशन भी याद रखना है, और आपको विद्रोह भी याद रखना है। तो 2 फरवरी 1910 को बस्तर में एक ऐतिहासिक भूमकाल विद्रोह हुआ, जिसे छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम जनजाति विद्रोह के नाम से जाना जाता है। एकदम यही सवाल आता है एग्जाम में, छत्तीसगढ़ का प्रथम जनजाति विद्रोह कौन सा है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको भूमकाल विद्रोह को इसलिए याद रखना है कि एक ऐतिहासिक विद्रोह था, है ना। इसमें आगे क्या हुआ मैं समझाऊंगा, पर मैं जो आपको समझाना चाहता हूं कि आपको डेट याद रखिए कि 2 फरवरी 1910, इस डेट को याद कर लीजिए। लोकेशन बस्तर है और भूमकाल विद्रोह, और याद रखिए ये विद्रोह से सवाल कई बार आपके एग्जाम, जैसे कि भूमकाल विद्रोह का प्रतीक था लाल मिर्ची और आम की टहनी थी। स्थानीय भाषा में वहां के लोग इसे टरामिरी कहते थे, इस बात को याद रखना। ठीक है, लाल मिर्ची और आम की टहनी भूमकाल विद्रोह का प्रमुख कारण था, है ना। तो याद रखिए, ये जो भूमकाल विद्रोह से सवाल कई बार आपके एग्जाम में आया, आपको उसको पढ़ना है, समझना है और याद करके चलना है। गलती कोई बच्चा भी यहां से नहीं। ठीक है, आगे आ जाए। इनके सम्मान में प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ द्वारा खेल रत्न पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। अगर आप खेल में बहुत अच्छे हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, तो खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है वीर गुंडाधुर सम्मान के तौर पर। इसको भी याद रखना है बच्चों। ठीक है, प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है, ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, इनसे 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे फोकस जरूर करें। आगे आ जाते हैं हम लोग। चलिए, अब हमारे सामने है ठाकुर प्यारे लाल सिंह, जो कि बहुत ही महान इंसान थे। इनका जन्म राजनांदगांव के देहात ग्राम में हुआ। तो देखिए, कोई इंसान पैदा होना जरूरी है। 1909 में राजनांदगांव में ही सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की। देखिए स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है कि सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी, ठाकुर प्यारे लाल सिंह ने की। इस पे डेट नहीं आता, पर इस पे आता है ये स्थान, किस स्थान पे की थी, है ना, ये किसने किया था, तो किस स्थान पे की थी, राजनांदगांव में की। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। पुस्तकालय क्या होता है, लाइब्रेरी होता है ना। तो उस समय ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने एक लाइब्रेरी की स्थापना की। 1920 में राजनांदगांव में बीएनसी क्या है, बीएनसी मिल मजदूरों द्वारा ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में हड़ताल किया गया था। बिल्कुल याद रखिए, फिर से समझाना चाहूंगा कहां पे हुआ,
तो लोकेशन है राजनांदगांव। कौन सा विद्रोह था? बीएनसी मिल मजदूरों का, और नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम याद रखिए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो जो जो इंपॉर्टेंट विद्रोह छत्तीसगढ़ के अंदर हुए, या उस समय जब एमपीसीजी एक था, जो जो विद्रोह हुए उनको भी याद रखना है। 1930 में पट्टा मतलो आंदोलन का नेतृत्व किया गया, और साथ में छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय भी प्रारंभ किया। पट्टा मतलो का विद्रोह किया गया, ठीक है। तो विद्रोह तो किया गया, पर इनके नेता कौन थे, है ना, ये भी याद रखिए आपको, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और छत्तीसगढ़ के प्रथम महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना की गई। बेटा ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, ये आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के महाविद्यालय की स्थापना किसने, क्योंकि सवाल अगर एग्जाम में आएगा, अगर सवाल एग्जाम में पूछेगा, यही पूछेगा, छत्तीसगढ़ की प्रथम महाविद्यालय की स्थापना कौन से नेता ने की थी? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है। बीएनसी मील मजदूर से भी सवाल कई बार एग्जाम में आया है, उसको भी याद में रखना, ठीक है। आगे आ जाते हैं। 6 जुलाई 1945 में छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना की गई। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर समझ लीजिए, बुनकर सहकारी संघ, है ना, एक प्रकार से स्थापना की गई थी, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, सवाल कभी इससे पूछा नहीं है, तो पढ़ना भी जरूरी नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इनके सम्मान में सहकारिता, देखिए यहीं पे सहकारी संघ की स्थापना की गई थी, इसलिए सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तित्व को ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान दिया जाता है। ये प्रश्न बच्चा आता है एग्जाम में ना, सारे बच्चे इस प्रश्न को याद रखना कि सहकारिता के क्षेत्र में अगर अच्छा काम करोगे तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान दिया जाए। जितने भी आप पॉइंट्स देख रहे हो, जितने भी पॉइंट्स आप समझ रहे हो, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, और रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, इस टॉपिक को ना छोड़े, अच्छी बात। अगला देखेंगे, यति यतन लाल जी, बिल्कुल सारे अच्छे अच्छे व्यक्तित्व को मैं इस टॉपिक में क्लियर कर दूं। यह गांधी जी के अहिंसक के समर्थक थे। भाई गांधी जी ही एक अहिंसावादक व्यक्ति थे, जो हिंसा को प्रमोट नहीं करते थे, वो अहिंसा में बिलीव करते थे। सेम थे यति यतन लाल जी। महासमुंद में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया, याद रहे बेटा, जितने भी सत्याग्रह हुए, जितने भी आंदोलन हुए, ये प्रश्न ही आपके एग्जाम में आता है। जंगल सत्याग्रह आ सकता है कि इसका नेतृत्व किसने किया? यति यतन लाल जी ने। बात को याद रखिए, रॉन्ग नहीं करना। अच्छा, विवेक वर्धन आश्रम की स्थापना भी की, इस बात को याद रखना की, ठीक है। अब कुछ न कुछ अपने समय में सब बनाया है, किसी ने लाइब्रेरी बनाया, किसी ने पुस्तकालय बनाया, इसने आश्रम बनाया, ठीक है। और इनके सम्मान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अहिंसा के क्षेत्र में सम्मान दिया जाता है। अगर एक बहुत ही अहिंसावादी इंसान हो तो सरकार द्वारा आपको सम्मान दिया जाएगा, यति यतन लाल सम्मान। इन सम्मानों से कई बार आपके प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं बच्चों, ये भी आप देख के चलिए, इस पे एक्स्ट्रा कुछ भी कोशिश नहीं करना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको याद करना है, ठीक है। आगे देख ले। चलिए आगे आते हैं, डॉक्टर खूबचंद बघेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है हमारे छत्तीसगढ़ के। 9 जुलाई 1990 में ग्राम पथरी रायपुर में इनका जन्म हुआ, ठीक है। इनके जन्म से कभी सवाल उतना पूछा नहीं है, पर एक बार आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो इसको जरूर देखिए। सन 1956 में छत्तीसगढ़ की महासभा की स्थापना की राजनांदगांव में। बिल्कुल देखिए, सभी ने महासभा को बुलाया, है ना, सभी ने कहीं न कहीं महासभा का गठन किया था। याद रखिए, इनके कार्यकाल में या इनके समय क्या हुआ, 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन इन्होंने भी किया, ठीक है। सन 1967 में छत्तीसगढ़ मातृ संघ का गठन किया राजनांदगांव में। तो जो भी काम था इनका, वो राजनांदगांव में ही किया, मैक्सिमम काम, ठीक है। तो गठन महासभा याद रखिए, ये सब उस समय संघ निर्माण करने के लिए किया जाता था, इस बात को याद रखिए, ठीक है। और इनके सम्मान में कृषि क्षेत्र में जो भी अच्छा काम करता है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। अगर आपने कृषि क्षेत्र में अच्छा काम किया है, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान आपको दिया जाए। इससे क्या समझ आता है
कि सम्मान वाले प्रश्न को ज्यादा पूछेगा स्टूडेंट। तो अभी आपके दिमाग में अन्यथा डेटा न डालिए, जो मैं टॉपिक वाइज आपको समझा रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान रखें। इनकी रचनाएं को भी छत्तीसगढ़ का सम्मान दिया है, ठीक है। चलिए अगला आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिनी माता सम्मान, ये छत्तीसगढ़ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इनका जन्म असम में हुआ। याद रखना, मिनी माता का जन्म कहाँ हुआ, ऐसे कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, कहाँ हुआ। तब बच्चे सीजी लगाते हैं, जो कि रॉन्ग है। सही आंसर क्या है, असम है, याद रखना। वास्तविक नाम पूछा गया है मीनाक्षी देवी। ये भी कई बार प्रश्न एग्जाम में आया है कि मिनी माता का वास्तविक नाम क्या है। उपनाम तो मिनी माता है, ठीक है। इनके माता पिता का नाम तो अब तक पूछा नहीं गया, पर एक बार मैं दिखाता हूं। इनके माता का नाम है मती बाई, नहीं है, ये बाई है। और इनके पिता का नाम है महंत उधारी दास, ठीक है। ये दो नाम को भी आप देख के चलिए, पर ऐसा आता नहीं है। अगर आप इसको इग्नोर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। सन 1972 में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु, बहुत जल्दी इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है 7वां पॉइंट। रायपुर से छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद बनी। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था, कई बार एग्जाम में आया है आपके एग्जाम में, कि रायपुर से छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद कौन थी। तो थी मेरी माता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, छोड़ना कोई नहीं। छत्तीसगढ़ मजदूर संघ का भी गठन किया। हर आदमी अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ किया है, तो छत्तीसगढ़ मजदूर संघ का भी गठन किया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ये वाला पॉइंट, कि महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में, है ना, कि महिलाएं उत्थान करें, उनका तरक्की हो, उनकी उन्नति हो उनके क्षेत्र में, इनके नाम से भी पुरस्कार दिया जाता है ना। तो याद रखिए बेटा, ये सवाल तो कोई गलत नहीं करेगा। मिनी माता तो आप याद रखिए भाई, ये तो आपको समझ आ रहा है ना, ये स्त्री का नाम है, ठीक है। और हसदेव बांगो जलाशय इन्हीं के नाम पे बनाया गया है, बिल्कुल याद रखिए। और ये भी याद रखिए कि विधानसभा भवन का नाम भी इन्हीं के नाम पे है। तो 9 10 दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कि महिलाओं के उत्थान के लिए। एक समय देखिए, अब तो थोड़ी सी धीरे धीरे सब कुछ चीजें चेंज हो रही है, कि महिलाएं तरक्की करें, महिलाएं आगे बढ़े, उनके उत्थान के लिए इनके नाम पे सम्मान। हसदो बांगो जलाशय का भी नाम इनके नाम पे रखा गया, और विधानसभा भवन का नाम भी इनके नाम पे रखा गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे यहां से इसको पढ़ के जरूर जाना, गलत कोई भी नहीं करना। तो हम क्या कर रहे थे, क्लासेस तो आपकी कल लाइव, कल से हम लेंगे ही लेंगे, पर आज हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक दे दिए जिसको आप रात में पढ़िए, और जो जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है उसको जरूर देखिए स्टूडेंट। क्यों, ताकि आपके रिविजन हो। छत्तीसगढ़ व्यक्तित्व वाला टॉपिक आपके सिलेबस में भी है, चाहे वो व्यापम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस है ना, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अगर आप तैयारी पूरी कर रहे हो और अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। सारे बच्चे, अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल में नया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना। और हम आपको कल से क्लासेस देना चालू कर रहे हैं। 1 2 क्लासेस लाइव होंगी, कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, पर आपको रेगुलर क्लासेस दिया जाएगा स्टूडेंट। सारे बच्चे इस पे फोकस करके चले। कोई बच्चा भी अब आने वाले 30, है ना, 30 दिन, है ना, अच्छे से मेहनत करे अपने लिए, ताकि आपकी तैयारी बेटर बेटर और मच बेटर हो। आज के लिए इतना ही। बाय, सभी को टेक केयर।